हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि खर मास शुरू होने वाला है और शुक्र भी अस्त होने वाला है। सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। सभी लोगों को पता होना चाहिए है कि 16 दिसंबर से खर मास शुरू होने जा रहा है। इसलिए आप कोई भी शुभ कार्य शुरू न करें। खर मास लगने के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। हिंदू पंचांग के अनुसार 16 दिसंबर 2025 से सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। इसी क्षण से खर मास की शुरुआत हो जाएगी। इस दिन से लेकर 14 जनवरी 2026 तक कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, जब खर मास समाप्त हो जाएगा, फिर से शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, खर मास में कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। खर मास में सगाई, विवाह, नववधू का गृह प्रवेश नहीं करवाना चाहिए। नए घर में प्रवेश और गृह पूजा नहीं करवानी चाहिए। नामकरण, मुंडन, जनेऊ जैसे संस्कार खर मास में वर्जित माने जाते हैं। नया वाहन, जमीन, मकान, कोई बड़ा कार्य करने से खर मास में मनाही होती है। दोस्तों, खर मास साल में 2 बार आता है। इसे मल मास भी कहा जाता है। कहा जाता है कि खर मास के दौरान कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं साल 2025 में दिसंबर से जनवरी तक के महीने में लगने वाला खर मास कब से कब तक रहेगा। खर मास क्या होता है और इस माह में क्या करे क्या न करे। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ में सवार होकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन खर मास में भगवान सूर्य अपने रथ में लगे 7 गुणों की विश्राम के लिए छोड़ देते हैं और गधों के रथ में जाते हैं। खर मास में खर का मतलब गधे से और मास का मतलब महीने से है। सूर्य के रथ को खरों द्वारा खींचे जाने के कारण ही इसे खर मास कहा जाता है। खर मास कब से कब तक है? साल 2025 में खर मास की शुरुआत 16 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 है। इस दिन धनु राशि सूर्य राशि में प्रवेश करेगी। इस दिन मकर संक्रांति होगी। धनु संक्रांति पुण्यकाल होगा। प्रातःकाल 7 बजे से लेकर 12 बजे तक धनु संक्रांति महापुण्य काल होगा। प्रातःकाल 7 से प्रातःकाल 8:30 बजे तक धनु संक्रांति का क्षण रहेगा। प्रातःकाल 4:27 खर मास में क्या करें? शास्त्रों के अनुसार खास खर मास के दौरान सूर्य को जल देना विशेष महत्व है। इस दौरान सूर्य को नियमित जल देना चाहिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। खर मास में श्री राम कथा, भागवत कथा और शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। खर मास में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। इस माह में ब्राह्मण गुरु गाय की सेवा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। खर मास में तुलसी पूजा, तीर्थ यात्रा, पवित्र स्नान, नदियों में स्नान करना शुभ होता है। खर मास में क्या न करें? खर मास में या मल मास में तामसिक चीज़ों से परहेज करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खर मास में किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। खर मास में सगाई, शादी, विवाह, मुंडन, निवेश, घर या गाड़ी खरीदना जैसे कार्य वर्जित माने जाते हैं। इसके अलावा नए घर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए।
आखिर मास में नया घर, वाहन, फ्लैट नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह सभी जानकारियाँ पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम। आप सभी का दिन शुभमय और मंगलमय हो।